हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर और मैं लाता हूं आपके लिए ऐसी वीडियो जो एंशिएंट कल्चर, हेरिटेज, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी और उन लोगों की दास्तानें जिनको गए इन दुनियाओं से हज़ारों लाखों साल गुजर चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी लाया हूं जिन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था। इतना बड़ा दावा किया था कि वो दावा तो खैर गलत साबित हुआ, लेकिन उस दावे के बारे में मैं बताऊंगा एंड में। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ, ये सिविलाइजेशन 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन, यानी कि 250 बीसी में ये स्टार्ट हुई और ये मैक्सिको, बेलाइज, एल साल्वाडोर इन इलाकों में पनपी। और ये जो सिविलाइजेशन थी इसके बहुत से पहलू हैं और जिनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों को बताना। पहली बात तो ये दोस्तों, ये आर्ट्स में बहुत आगे थे लोग। इनको मुजस्समे साजी में, इनको राइटिंग में, कैलिफ राइटिंग इनकी बेस्ट राइटिंग है, सिस्टमाइज्ड राइटिंग है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ दोस्तों ये मैथमेटिक्स में बहुत आगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, मैथमेटिक्स के फील्ड में तरक्की की और इसको आगे प्रमोट किया, और कुछ चीज़ें आज भी उनकी लोग फॉलो करते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा किया। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने स्टार्स तक की तहकीक की और इन्होंने सूरज, चाँद, सितारे सबको एक्सपर्टीज़ के साथ एक्सप्लोर किया, बताया, देखा कि कायनात में क्या क्या है। यानी कि ये बहुत ही ज़हीन, फ़तीन और बहुत ताकतवर लोग थे। दोस्तों ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाया, और इनका आर्किटेक्चर दैट वाज रियली अ फैबुलस आर्किटेक्चर था दोस्तों इनका। और इन्होंने अपने आर्किटेक्चर के अंदर सिमेट्री के साथ बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया हुआ था। फिर इसके साथ दोस्तों इन्होंने अपने जो कॉमनर लोग थे, मैं बताता चलूँ, इस सिविलाइजेशन में दो तरह के लोग थे दोस्तों। एक कोर्ट के लोग, बड़े लोग, और एक कॉमनर लोग। जो कॉमनर आम लोग थे वो तकरीबन 90% थे, बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ज़्यादा दास्तानें जो हैं वो ऐसे लोगों की है जो कोर्ट यार्ड से ताल्लुक़ रखते थे, जो कोर्ट से ताल्लुक़ रखते थे, जो शाही ख़ानदान था, जो बादशाह थे, जो प्रीस्ट थे, जो मोनार्क थे। और ये पानियों में भी इन्होंने तैरना सीखा, पानियों में भी गए, बहुत सी चीज़ें ये बताती हैं कि इन्होंने समंदर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। कहने का मतलब ये है कि ज़मीन, सूरज, आसमान सबको इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। और इनके मजहबी अकायदे ये थे, इनके मजहबी अकीदों के तहत ये जब इनके बड़े फौत हो जाते थे तो उनको अपनी बिस्तर के नीचे ही दफना देते थे, अपने फ़र्शों के नीचे ही दफना देते थे। और ये समझते थे कि ये लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि इनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी रूहों की शक्ल में भी इनको प्रोटेक्ट करेंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ माया सिविलाइजेशन की। ये वो सिविलाइजेशन थी जो कुर्बानियों का, इनके खून के ब्लड से पता ये चला है कि ये कुर्बानियाँ देते थे मासूम बच्चों की और मज़दूरों की, अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए। देवी देवताओं के बहुत बड़े पुजारी थे। और दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत आगे गए। इनकी 3 अदवार हैं जी। एक तो इनका जो बीसीज़ में है, जो अर्ली है, उसके अलावा ये माया है, प्री माया है और पोस्ट माया है, और उसके बाद क्लासिक माया है। क्लासिक माया और पोस्ट माया में इनको आके तबाह किया था जी स्पेनिश ने, और इनके सारा कुछ तबाह कर दिया और ये बिखर गए। दोस्तों माया सिविलाइजेशन ने जो दावा किया था वो बहुत ही ख़तरनाक और डेंजरस था, और उसने एक वक्त के लिए तो दुनिया को हिला के रख दिया था। इस माया सिविलाइजेशन ने कहा था कि 2012 में क़यामत आ जाएगी, और 2011 और 12 के अंदर पूरी दुनिया में थरथली मच गई, पूरी दुनिया परेशान होगी, तहस नहस होगी। मुझे भी याद है कि मैं छोटा था, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया, इतना भी छोटा नहीं था, और लेकिन लोगों को बहुत परेशान किया। लेकिन दोस्तों क़यामत का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है, और इन्होंने जो अपना दावा किया था वो हो गया गलत साबित। इन्होंने कहा था कि सब कुछ तबाह तहस नहस हो जाएगा, और उस पर एक फ़िल्म भी बनी है, मूवी भी बनी है, द डूम्सडे।
डेविस्टेशन इन 2012. तो दोस्तों इनका शायद ये पहला दावा था जो दुरुस्त साबित नहीं हुआ. तो इससे ये साबित हुआ है कि तमाम गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह ही जानता है कि क्या किस वक्त कैसे रूनुमा होना है. तो दोस्तों आज की छोटी सी स्टोरी, छोटी सी दास्तान माया सिविलाइजेशन की यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट कल्चर को पढ़ेंगे, मुझे सुनेंगे और मेरे चैनल को करेंगे सपोर्ट. तो दोस्तों इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाज़त. थैंक यू सो मच.